बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएं और इसे कम से कम 2 माह तक आप स्टोर करके रखें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि लहसुन अदरक के पेस्ट के ऊपर एक हल्की सी लेयर बन जाती है या फिर उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इक्वल अमाउंट्स में लहसुन और अदरक ले लेना है। लहसुन आप कोई सा भी ले सकती हैं, चाहे वो चाइना का लहसुन हो या फिर देसी लहसुन हो। और यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है। ये बिल्कुल बराबर वज़न में होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लहसुन को छील लेते हैं। लहसुन को छीलने का सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपने छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये लहसुन अदरक कूटने वाला जो डंडा है, मैं उससे इसको इसके हेड के ऊपर इसको 2 से 3 दफ़ा जब हम इसको हिट करेंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा और इसके जबे अलहदा हो जाएंगे। और ना सिर्फ जबे अलहदा होंगे बल्कि हम छिलके भी बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, हम छुरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि हाथों की मदद से ही हम छिलकों को अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से जो मिनटों का काम है वो सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से इसके छिलके अलहदा हो रहे हैं बग़ैर छुरी के। तो आप भी ये तरीका आज़मा के देख लें। दोबारा से मैं एक और फूल लूँगी। ये देखें, हमने ज़ोर से इसके हेड पे जब हम हिट करेंगे तो इसके सेंटर से जो डंडी होती है वो आराम से निकल जाती है। तो ना सिर्फ लहसुन के जवे अलहदा-अलहदा हो जाएंगे बल्कि उसके छिलके भी अलहदा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लहसुन को छील सकते हैं। इस तरह से हमारे नेल्स भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हम नेल्स का यूज़ किए बगैर लहसुन को छील रहे हैं। मैंने वो थैले वाला ट्रिक भी इस्तेमाल किया था, जिसमें हम लहसुन को कपड़े के थैले में डाल के थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और फिर उसको ज़ोर ज़ोर से मसलते हैं, रब करते हैं, जिससे लहसुन जो है वो आसानी के साथ छील सकते हैं। वो तरीका भी बेहतर है, लेकिन ये है कि उसमें फिर हम लहसुन के जो छिलके हैं और लहसुन को सेपरेट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगा। इसके बाद हमने अदरक को छील कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि लहसुन और अदरक को आपने वॉश नहीं करना। आप किचन क्लॉथ से ही इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। यहाँ मैंने किचन क्लॉथ से लहसुन को भी साफ़ कर लिया था और अदरक को भी, ठीक है। अब हमने ये ब्लेंडर ले लेना है। ये भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, गीला ना हो, ठीक है। इस प्रोसेस में आपने ध्यान रखना है कि लहसुन अदरक और जग जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल खुश्क हो, गीली ना हो, पानी का एक भी कतरा इसमें शामिल ना हो। अगर पानी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम उसको 2 से 3 माह के लिए स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं अदरक भी इसमें शामिल कर दूँगी। तीसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का इसमें डाल दिया है। कुकिंग ऑयल हम इसमें डालेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से चल सके। अगर मशीन प्रॉपर तरीके से चल जाए तो ठीक है। शुरू में ये चल जाती है, बाद में अगर ये स्टॉप हो जाएगी तो फिर आपने बटन ऑफ़ करके इसको चम्मच से हिला लेना है, ताकि इसके अगर लहसुन के जबे या अदरक अगर फंसा होगा तो वो आगे पीछे हो जाएगा, तो मशीन चलना शुरू हो जाएगी। तो नहीं तो फिर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल लेना है, तो ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अब हम कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे। तो ये ग्लास जार है मेरे पास, बड़ी मज़बूती से ये बंद हो जाता है। तो हम उसमें इसको शिफ्ट कर लेंगे। जिस चम्मच से आपने इसको निकालना है वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, तो ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। आपने इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।